आगे, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। आगे कवि इन पंक्तियों में कहता है कि धन्य तुम, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और इतनी सुंदर मुस्कान मुझे देखने को मिली। माँ भी तुम्हारी धन्य, दूसरी तरफ वो उस बच्चे की माँ का भी धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर आपकी माँ ने आपसे मेरी मुलाकात नहीं कराई होती तो हम इतनी सुंदर मुस्कान से वंचित रह जाते। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी माँ का भी धन्यवाद करूं और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। चिर प्रवासी मैं इतर, वो अपने बारे में कहते हैं। चिर मीन्स होता है दीर्घ काल से, प्रवास मीन्स किसी दूसरे देश में रहना या विचरण करना। वो कह रहा है मैं लंबे समय से अन्यत्र निवास करता हूँ या एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हूँ। मैं इतर, इतर मीन्स अलग, इसलिए मैं इस परिवार से अलग हूँ। मैं अन्य, और मुझे आप दूसरा, अन्य मीन्स दूसरा, इसलिए आप हमें दूसरा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस परिवार का एक हिस्सा ही हूँ, क्योंकि लंबे समय से निवास करने के कारण शायद तुम मुझे कोई दूसरा समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस परिवार का ही एक हिस्सा हूँ। थोड़ा लंबे समय से अलग निवास करने के कारण मैं आपको अलग जान पड़ रहा हूँगा। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, शायद इसीलिए कवि कहता है कि इस अतिथि, इस मेहमान, मैं यहाँ पर 1 या 2 दिन, 4, 10 दिन के लिए आता हूँ, तो इस अतिथि से आपका कोई, इस मेहमान से आपका कोई ज़्यादा संपर्क नहीं हो सका। उंगलियाँ माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क मीन्स 5 चीज़ों से बनने वाला पर्क, क्या, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे जो पंचामृत बनाया जाता है उसे मधुपर्क कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी माँ है, वो आपको मधुपर्क यानी पंचामृत खिलाती रही हैं। देखते तुम इधर कनखी मार, आज हमारी और आपकी मुलाकात हो गई है, फिर भी आप कनखी मार का मीन्स तिरछी निगाहों से आप मुझे देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, आंखें चार होना मीन्स मुहावरा है, आंखें चार हो जाना, प्रेम हो जाना। अब मुझे लग रहा है कि आप मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे हैं, और जब हमारी उन तिरछी नज़रों से मेरी और आपकी आंखें मिल जाती हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे और आपके बीच में एक स्नेह, एक जो प्रेम की जो बात है वो आपके कहीं ना कहीं हृदय में समाहित है, वो जरूर बाहर निकल कर आएगी। तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और उस समय जब हमारी और आपकी आंखें मिलती हैं, उस समय जो आपकी मुस्कुराहट होती है, वह मुस्कुराहट बड़ी ही शोभायमान है, मन को मोहित कर देने वाली होती है। मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और ऐसी मुस्कुराहट मुझे बड़ी ही छविमान में सौंदर्य से भरी हुई प्रतीत होती है, कि आपकी जो मुस्कुराहट की जो सुंदरता है वो हमारे हृदय पर एक प्रेम से भरा हुआ रस उड़ेल देती है। मैं उस प्रेम पास में, उस मुस्कुराहट के प्रेम में अवश्य ही आपके साथ बंधा जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह मुस्कुराहट निरंतर इसी प्रकार से बनी रहे, लोगों के हृदय में आनंद की अनुभूति प्रदान कराती रहे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी या कष्ट न हो। अगली कविता फसल।